नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। इडमो अरिहन्ताणम्। नमो अरिहन्ताणम्। इडमो सिद्धाणम्। नमो सिद्धाणम्। इडमो आयर्याणम्। नमो आयर्याणम्। इडमो उबज्झायाणम्। नमो उवज्झायाणम्। इडमो लोये सब्बेसाभूणम्। नमो लोये सव्वसाहूणम्। पंच परमेश की भगवान की जय। अहिंसामयी वीतराग विश्व धर्म की जय। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 चिंतामणि घोर उपसर्ग विजेता श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 शासन नायक बाल ब्रह्मचारी भगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री कुंद कुंद महामुनिराज की जय। परम पूजनीय आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। परम पूजनीय 3,9 करोड़ महामुनि राजों की जय। तपोदय अतिशय क्षेत्र की जय। चुल्लक श्री 105 गंभीर सागर जी महाराज की जय। नीति है सेवा से मेवा मिलता है। ऐसे अपन सुनते आ रहे हैं। क्या यह सत्य है कि सेवा से मेवा मिलता है? हाँ, ये कभी असत्य नहीं हो सकता। सेवा करने वाला निस्वार्थ है, उसके अंदर कोई भी ऐसा भाव नहीं है। वह अपना कर्तव्य मानकर के जो कार्य करता है वह नियम से फलदायी होता है। और जिस कार्य में हम करते हुए अगर हमारा कहीं स्वार्थ की बू आ रही है तो वह कार्य सफल होते हुए भी आनंद को प्राप्त नहीं कराता। जिस कार्य में हम निष्पक्ष निस्वार्थ अपना कर्तव्य करते हैं और फल की इच्छा नहीं करते और हम सोचते हैं कि हमने जो पाया है, हमारा जो कर्तव्य है, उसको हम करें, तो नियम से वह कार्य सफल होने पर हमारे जीवन में आनंद को प्रदान कराता है। और स्वार्थ से किया हुआ कार्य में आनंद नहीं आता, एकमात्र हल्की सी प्रसन्नता आती है कि अपन सफल हो गए और अपनी चाल
कोई समझ नहीं पाया। एक अंदर से फीलिंग तो होती है, और जो आदमी निस्वार्थ करता है वो बड़ा आनंद विभोर होता है, ऊपर से नीचे तक आनंद से भरा होता है। लोग पूछते क्यों भाई? अरे भैया आज बहुत अच्छा मौका मिला। आज ऐसा मौका मेरे जीवन में कभी आएगा कि नहीं आएगा मैं नहीं कह सकता। आज अचानक मैं गया और आचार्य श्री का पड़गाहन मैंने कर लिया। उसका आनंद का पार, उसका आनंद का ठिकाना नहीं होता है। और जो सोचता है चलो चलते हैं, देखते हैं, अगर मिल जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर जुगाड़ करेंगे, घुसपैठ करेंगे, वो आनंद नहीं देता। उसके मन में स्वयं एक फीलिंग होती है कि मैं तो जबरदस्ती घुसा हूं। उसके अंदर भावों में वो विशुद्धि नहीं आती, वो आनंद नहीं आता। आनंद तो आता है अपना कर्तव्य करने में, अधिकार पाने में भी नहीं आता। अधिकार मांगकर के अधिकार लेने में कभी आनंद नहीं आता। उसमें अहंकार आता है, घमंड आता है, ईगो आता है। देखा क्या समझते थे लोग? मैंने पा लिया ना वो अधिकार, वो पद पा लिया ना मैंने। बोल ही नहीं पाए मेरे सामने कोई, मगर उस पद का कोई आनंद नहीं आता। और सब लोग मिलकर के जिस पद को देते हैं, नहीं नहीं आप इसी के योग्य हैं, आपको ही करना पड़ेगा, और तुम कह रहे हो नहीं भैया हमसे बड़े बड़े लोग बैठे हैं अभी और हम क्या कर सकते हैं उसको। नहीं 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 नहीं, वो हम सब ने एक मत होकर के निर्णय किया है कि आपको ही ये कार्य करना है। फिर देखो आपके परिवार के लोग पूछते हैं पिताजी आपको ये जिम्मेदारी दी है। हाँ यार क्या करें, माने नहीं कोई, सारे लोगों ने पहले से प्लानिंग कर ली थी। तो पिताजी अब आप करेंगे। जब समाज का मेरे ऊपर इतना विश्वास है तो मैं समाज को भी कुछ करके दिखाऊंगा, समाज को भी ऊंचाइयां पर ले जाऊंगा। एक आनंद अंदर से उत्साह है, और जिस कार्य में अंदर से उत्साह जाग जाए वो आदमी कभी विफल होता ही नहीं, वो सफल ही होता चला जाता, क्योंकि उसके पास चारों तरफ से लोगों की मनोभावनाएं हैं, जिसे अपन प्रबुद्ध शक्ति कहते हैं, कि सारे लोगों की शक्ति मेरे पास है, और मेरी आस्था धर्म पे बढ़ गई है तो वो मंत्र शक्ति भी हमारे पास आ गई है। मंत्र शक्ति, प्रबुद्ध शक्ति और उत्साह की शक्ति, ये तीन शक्तियां जिसकी आत्मा में स्फुटित हो जाती हैं, वह आदमी कभी बंदो दुनिया के किसी भी क्षेत्र में चला जाए, किसी भी कोने में चला जाए, वो कभी विफल नहीं हो सकता। वो सफलता ही सफलता अपने जीवन में पाएगा। बहुत सारे लोगों को मैंने देखता हूं, देख रहा हूं, अगर ये तीन शक्तियां उनके पास जब नजर आती हैं तो वो आदमी कभी विफल नहीं होता, वो सफल होता है। हर क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में वो कदम बढ़ा दे उस क्षेत्र में वो सफल हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर कुछ करने का जज्बा है, कुछ करने का एक उत्साह है उसके जीवन में कि मुझे कुछ करना है, समाज के हित में करना है, परिवार के हित में करना है, अपने मोहल्ले के हित में करना है, अपने नगर, अपनी कॉलोनी के हित में करना है, और निस्वार्थ। फिर देखना उस आदमी का प्रभुत्व कैसे बनता है, उसका प्रभाव कैसे फैलता है। तुमने चर्चा की नहीं, अरे वो हमारी कॉलोनी के हैं, वो भाई साहब का तो कहना ही क्या है, हर व्यक्ति के दुख दर्द में खड़े होते,
कोई भी काम न बने, उनके कान में अगर आवाज चली जाए, खुद घर आ जाते हो, कहते लाओ मुझे बताओ, मैं करवा लूंगा। ऐसा प्रभाव धीरे धीरे हम अपने जीवन में बना सकते हैं। बस स्वार्थ की गंध दुर्गंध निकल जाए अगर हमारे अंदर से, तो मैं कहता हूं, जो लोग कहते राम राज्य था, और मैं कहूंगा राम राज्य है। आज भी राम राज्य उपस्थित हो सकता है अगर हर व्यक्ति अपने अंदर से स्वार्थ निकाल दे तो। और स्वार्थ शब्द का अगर अपन संधि विग्रह करें स्वार्थी व्यक्ति का, तो स्व धन अर्थी बराबर स्वार्थी। अर्थी जानते ना आप क्या होता है? वो जो मर जाता है उसकी जनाजा, उसको अर्थी कहते हैं। और स्व यानी स्वयं, वो व्यक्ति स्वयं की अर्थी निकालता है, वो स्वार्थी कहलाता है। और जितने लोग मतलबी कहो, स्वार्थी कहो, चापलूस कहो, ये सारे व्यक्ति भले वर्तमान में कुछ प्रभाव बना ले, मगर ये रात्रि में जब अपने घर जाते हैं, और जब इनको नींद नहीं आती है, तो इनको वो छल कपट स्वार्थ मतलबीपना सारा इनके अंदर झलकता है, और इनका मन कसौटता है कि यार ठीक नहीं किया आज हमने उसके साथ धोखा दिया है। मगर भले न मालूम हो किसी को, मगर मुझे तो मालूम है ना कि मैंने उसके साथ धोखा दिया है। उस आदमी को आनंद नहीं आता, उसके मन में कभी एक उत्साह और आह्लाद नहीं आता। और जो आदमी अंदर से समाज के हित में, परिवार के हित में कार्य करता है, उसके चेहरे पर एक अलौकिक शांति झलकती है, उसके रग रग से एक आनंद की खुशबू महकती है, और वो कभी तनाव में नहीं रहता, फ्री माइंड रहता है, बिल्कुल फ्री। आनंद आनंद उसके अंदर चारों तरफ गूंजता है आनंद। वह जब वो कार्य कर लेता है, करता है, तब उसे बहुत आत्म शांति मिलती है कि एक आदमी की मैंने परेशानी को दूर कर दिया, एक आदमी की परेशानी को मैंने दूर कर दिया। ऐसा आनंद उसके जीवन में उछलता है, और यही उत्साह, यही आनंद हमारे बहुत बिगड़ते बिगड़ते कामों को भी संभाल देता है। हर कार्य में उत्साह चाहिए, उत्साह चाहिए। आज अपन एक ऐसी ही चर्चा करने जा रहे हैं कि जब उत्साह होता है तो आदमी सफल होता है, प्रबुद्ध होता है। मंत्र शक्ति यानी उसकी श्रद्धा, धर्म के प्रति आस्था, विश्वास, प्रतीति, लगन जब उसकी धर्म के प्रति बढ़ती है, तो उसके पास एक धार्मिक शक्ति कहो, मंत्र शक्ति कहो, उसके अंदर स्फुटित होती है। और प्रबुद्ध की शक्ति और उत्साह, ये तीन जब एक मिल जाते हैं, जैसे कपूर का प्रभाव अलग है, पिपरमेंट का प्रभाव अलग है, और अजवाइन के फूल का प्रभाव अलग है। ये बहुत गर्म है। पिपरमेंट भले ऊपर से ठंडा लगे, हमारे मुंह को ठंडा कर दे, मगर जब अंदर जाएगा तो ये बहुत गर्मी पैदा करेगा, नाक फोड़ सकता है, नक्सीर पैदा कर सकता है। कपूर भी ऊपर से ठंडा है मगर अंदर से गर्म। अजवाइन का फूल भी ऐसे ही है। मगर इन तीनों को अगर मिला दिया जाए, तीनों को मिला दिया जाए, तो फिर बन जाती है अमृत धारा। फिर गर्मी उतार देती है वो। पित्त भड़कता है तो उस पित्त को भी शांत कर देती है और चित्त को प्रसन्न कर देती है। तीनों मिल गए, शक्ति तीनों में थी, मगर जब वो मिल गई तो उन्होंने अपना प्रभाव ऐसा दिखाया, चक्कर आ रहा था, सिर दर्द हो रहा था, पित्त भड़क रहा था,
पिंपल्स हो रहे थे, कई कई रोगों की दवा, चींटियां निकल आई थी, थोड़ी सी अमृतधारा टक कर दी, चींटियां खत्म। हल्दी से भी जो काम न करे, वो एक बूंद अमृतधारा 2 मिनट के अंदर, बस ऐसे ही वो 3 शक्तियां और इधर 3 शक्तियां और इधर रत्नत्रय की 3 शक्तियां, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की शक्ति जिस समय एक हो जाएगी उसी समय केवल ज्ञान हो जाएगा। 3 का बड़ा प्रभाव है बंधुओं, 3 का बड़ा प्रभाव। तुम 3 परिक्रमा लगाते हो, मुनिराज तुम्हारे पीछे चल जाते। कोई मुनिराज को अपने साथ ले जा सकता है? तुम 2 परिक्रमा लगा के बता दो, अगर चले जाएं तुम्हारे साथ तो। 4 लगा के बता दो तो चले जाएं तो। 3 का प्रभाव बड़ा अलौकिक है, बड़ा अलौकिक है 3 का प्रभाव। 3, हर चीज 3 की संख्या बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और जिसकी जन्म तारीख 3 हो, 30 हो, 12 हो, वो आदमी भी अलग होता है, कंप्रोमाइज कराने में मास्टर होता है, बहुत जल्दी लोगों का मेल करा देता है, किसी की दुश्मनी हो जाएगी। तो 3 बहुत जीवन में आवश्यक है। धार्मिक ले लें तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इसे रत्नत्रय कहा, 3 रत्न कहे। और ये 3 रत्न जिसके पास हैं वही परम पद में स्थित है, वही परमेष्टि है। उन्हीं के चरणों में राजा महाराजा, सेठ साहूकार, सारे लोग आकर के नतमस्तक हो जाते हैं। 3 का, वैसे कहते हैं लोग 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, मगर ये लोगों की धारणा गलत है। 3 तो इतना महत्वपूर्ण है, 3 महत्वपूर्ण है। तो ऐसा वह 3 जब उत्पन्न होते हैं तो हम सफल हो जाते हैं, सफलता के शिखर को हम चूम लेते हैं और सिद्धि आकर के हमारे चरणों में नतमस्तक हो जाती है। आप देख लें 3 परिक्रमा, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, 3 शुद्धियां बोल के देख लो, 2 बोल दो शुद्धि, कल बोल देना, देखो महाराज आते हैं कि नहीं। 3 शुद्धि बोल के 3 बार के तो आ जाएंगे। और हे स्वामी अत्रो अत्रो तिष्ठो तिष्ठो, खिसको खिसको नहीं, तिष्ठो तिष्ठो, अत्रो अत्रो। तो ऐसा आनंद पूजा में भी कितने बार स्थापना करते हो? 3 बार, सब जगह 3। और जब ये 3 तुम्हें सिद्ध हो जाता है, तुम्हारे अंतरंग में एक ऐसा बीन बसता है। आचार्य कहते हैं तीज मुक्ति का बीज। जब परम सागर एलक, समता सागर एलक, स्वभाव सागर एलक, सरल सागर एलक, समाधि सागर एलक, ये 5 एलक थे। मगर जिस दिन दीक्षा हुई उस दिन तीज था, तीज का दिन था। तो आचार्य जी कहते हैं आज तीज है और इनके जीवन में मुक्ति का बीज प्रवेश कर रहा है। और उन 5 एलकों के लिए मात्र परम सागर का नाम बदला गया, सुधा सागर जी रखा गया, बाकी उन 4 एलकों के नाम उसी रूप में रहे, क्योंकि नाम का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। परम सागर इनका जब से नाम था, ये बहुत बीमार हुए। आपने सुधा का सागर पढ़ी होगी पुस्तक, 7 बार मोती झरा निकला बचपन में, फिर यहां भी निकला बीमार। तो ऐसे नाम का भी जब नाम सुधा सागर जी नाम रख दिया गया, तब से आनंद ही आनंद है, क्योंकि सुधा अमृत का नाम है। और जब अमृत का सागर लहराता है तो फिर अमृत के सामने तो कोई टिकता ही नहीं। तो ये 3 की बात कर रहा था।
हमें अपने जीवन में कोई भी 3 को प्राप्त करो। अगर ग्रस्त में ही रहना है तो मंत्र शक्ति को प्राप्त करो, प्रबुद्ध शक्ति को प्राप्त करो और उत्साह शक्ति को अपने अंदर जागृत करो। और मोक्ष मार्ग में अगर आना है तो रत्नत्रय को प्राप्त करो। और सिर दर्द मिटाना है तो अमृत धारा को प्राप्त करो। साधु को बुलाना है तो मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि बोलो। 3 परिक्रमा लगाओ, जो भी तुम्हें करना है 3। तो आज में हम चर्चा करें, अंग देश है ये किसी भारत भूमि में, और अंग देश में एक चंपापुरी नाम की एक नगरी है। उस चंपापुरी नगरी में गजवाहन नाम के राजा राज्य करते हैं। राजा बहुत बड़ा राजनीतिक है, तो जितना राजनीति में दखल रखता है उससे कई गुनी वह धर्म नीतियों में दखल रखता है। न्याय प्रिय राजा, प्राणी मात्र के प्रति करुणा, प्रेम और वात्सल्य से भरा हुआ राजा अपने जीवन को आनंद में व्यतीत कर रहा है। सारे आसपास के राजा महाराजा उसकी शरण को प्राप्त होना चाहते हैं, होते हैं। राजा बड़ा सुशील है, स्वभाव से बड़ा सरल है, मृदुभाषी है। एक बार राजा के पास नजदीक जो आ जाता है वो राजा से बार बार मिलना चाहता है। ऐसी वह चंपापुर नगरी बड़ी सुहावनी है, बड़ी सुहावनी है। जैसे लोग वर्तमान में सिंगापुर घूमने जाते हैं, कहते बहुत अच्छी नगरी है, तो सिंगापुर भी उस समय की चंपापुरी नगरी के सामने फीका था। क्या स्वर्ण कलश लोगों के महलों में लगे हुए थे, ध्वजाएं फहरा रही थी। ध्वजाओं का बड़ा महत्व था। जो बड़े बड़े सेठ साहूकार होते थे उनके घरों पर ध्वजाएं फहरती थी। आज तो पेट्रोल पंप में ध्वजाएं फहरती हैं, होटलों में ध्वजाएं फहरती हैं। भले मंदिरों के शिखर पे ध्वजाएं ना हो, मगर पेट्रोल पंप में ध्वजाएं लगी होंगी, होटलों में ध्वजाएं लगी होंगी। और पहले वो जमाना था कि जिनालय में ध्वजाएं तो लगती ही थी, मगर सेठ साहूकारों की पहचान का प्रतीक थी वो ध्वजा। कलश, कलश होता था। बड़ा मांगलिक होते थे मकान। अब तो मकान ही मांगलिक नहीं बनते, आड़े तिरछे बना लेते हैं, कैसे भी बना लेते हैं। हाँ, 1 इंच जगह भी अगर उस तरफ जा रही तो खींच दे दीवार तिरछी, उसके पास ना चली जाए। पड़ोसी के पास 6 इंच की जमीन कर लो तिरछी, तुम ही तिरछे हो गए। जरा से लालच में आदमी तिरछा हो जाता है। इसलिए खांदू वालों ने अपने कम से कम 250 मकान साफ तोड़ करके नए बना लिए। बोलो मुन्ना भाई। हाँ, और अभी और बन रहे हैं। मुझे लगता है कि पूरे 400 450 मकान पूरे नए बन जाएंगे, क्योंकि उनके वास्तु दोष भी थे। छोटे छोटे से ग्राउंड फ्लोर थे जब हमने चतुर्मास किया था। और उसके बाद से तो अब अगर कोई टोपी लगा करके देखे तो कई लोगों की तो टोपी नीचे गिर जाए। ऐसा माहौल, तो जो सुधार होता है जब मकानों में, बहुत सारे प्रभाव अपने आप बढ़ जाते हैं, बढ़ जाते हैं। क्योंकि जरा सी गलती हमारी जिंदगी के स्वास्थ्य में कई प्रकार की बाधाओं को पहुंचाना शुरू कर देती, मानसिक तनाव पैदा कर देती है। थोड़ी सी मकान की गलती अनेक अनेक प्रकार की परेशानियां पैदा कराते हैं। ये तुम आज का मत समझना वास्तु के कोई वास्तुसार आज का है।
वास्तु सार अनादिकाल से है, अनादिकाल से। पहले के कारीगर भले वास्तु नाम नहीं जानते थे, मगर ये जानते थे कि लैट्रिन कहाँ बनाना है, भोजन कक्ष कहाँ बनाना है। ये जो बहुत पुराने पुराने मकान हैं, 100-200 साल पुराने, उन मकानों में सारा व्यवस्थित है। अजमेर की सोनी जी की नसिया पूरी वास्तु से बनी हुई है। 1825 में उसका शिलान्यास हुआ था और 1851 में उनमें पंच कल्याणक हुआ था। पूरी नसिया वास्तु से बनी, एक सुई के बराबर भी उसने वास्तु दोष नहीं। तो जब कोई विवेकशील व्यक्ति और कारीगर विवेक रखता था, तो ये वास्तु हम सोचते आज का है, नहीं। तुम सोचते हो कि महाराज जी जब तक हमारे घर में बुजुर्ग थे, दादाजी थे, जब तक तो कोई परेशानी नहीं हुई, तो दादाजी का पुण्य था। वो वास्तु के दोष दब गए थे उससे, दादाजी के पुण्य से। क्योंकि दादा के परिणाम और तुम अपने परिणामों में कितना अंतर है। तुम्हारे पिताजी के परिणामों में और तुम्हारे वर्तमान में जो लोग बैठे हैं, इनके परिणामों में कितना अंतर है। तुम्हारी भक्ति और उनकी भक्ति में कितना अंतर था। उनके निस्वार्थ सेवा में और तुम्हारी सेवा में कितना अंतर है। तो उनका ऐसा पुण्य का प्रभाव था कि वो सारे दोष दबे थे, दबे थे। और दादाजी के जाने के बाद वो दोष उभर गए, उभर गए, और तुम परेशान होने लगे, तुम बीमार रहने लगे, तुम दुखी रहने लगे, तुम चिड़चिड़े हो गए। अनेक अनेक कारण प्रकट हो जाते। फिर हमें वो दोष निकलवाना पड़ते हैं, निकालना ही पड़ते हैं। और नहीं निकालते तो हम जिंदगी भर परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं। तो वह राजा इन सब चीजों से आनंद से भरा था। दुख नाम की चीज न उसके जीवन में थी और न उसकी प्रजा में थी। प्रत्येक प्रजा का व्यक्ति सुख से परिपूर्ण था, आनंद से परिपूर्ण था, धर्ममय था। उसी नगर में ऋषभ दत्त नाम के एक सेठ रहा करते थे। ऋषभ दत्त सेठ की सेठानी अरहत दासी थी, और वो अरहत दासी पूर्ण शीलवती थी। सेठ शीलवान थे और वह अपने कार्यों में निपुण थे, अपने व्यापार में बड़ा आनंद में जीवन जी रहे थे। दोनों दंपति हार्दिक अनुराग था, दोनों के अंदर बड़ा प्रेम और वात्सल्य था, बड़ा आत्मीय भाव था, और दोनों दंपत्ति जीवन बड़ा आनंद पूर्वक व्यतीत कर रहे थे। बढ़ जा रहा था आनंद। जो भी सेठ जी से मिलता, सेठ जी स्वयं तो आनंदित थे ही, और दूसरों को भी आनंद दे देते थे। इन्हें इतने प्रफुल्लित थे कि सेठ जी के नजदीक में जो भी व्यक्ति आता था वो बड़ा आनंदित हो जाता था। कई लोग होते हैं कि उनके पास 5 मिनट भी अगर बैठ जाओ तो अपने आप चेहरे पर एक प्रसन्नता का अनुभव होने लगता है, अंदर से कई प्रकार की परेशानियां शांत होने लगती हैं। और जब तक उसका स्मरण करते रहते हैं तो हम अपने आप में उत्साह बना करके रखने का प्रयास करते हैं। किसी किसी भगवान की प्रतिमा को देखते ही आनंद आ जाता है, आनंद विभोर हो जाते हैं। बरसों पहले देखी थी, मगर जब सामायिक आदि में बैठते हैं, जाप करते हैं, अगर वो प्रतिमा स्मरण में आ जाए तो सामायिक में ऐसा मन लग जाता है, पता ही नहीं चलता कि 2 घंटे कब निकल गए, 3 घंटे कब निकल गए। तो ऐसा स्मरण, तो ऐसे सेठ लोगों के पास भी जब लोग बैठते थे तो बड़े आनंद से बैठते थे।
और सेठ भी इतना आत्मीय प्यार देते थे, ये नहीं समझते थे कि ये हमसे छोटा है, हमारे टुकड़ों पे पल रहा है, हमारा मुनीम है, हमारा नौकर है, नहीं। मगर हर समय नहीं, समय समय पर अगर नौकर को तुम हर समय अपने पास बिठा लोगे तो नौकर तुम्हारा दुश्मन बन जाएगा। नौकर को कभी स्वतंत्र मत छोड़ देना, इतना विश्वास भी मत कर लेना कि उसे पूरा स्वतंत्र छोड़ दो, घर मकान दुकान सब उसके जुम्मे कर दो, कभी मत करना। नौकर को तो बांध के रखना उसे सदा, फ्री मत छोड़ना। नौकर को फ्री छोड़ने का दुष्परिणाम बहुत बुरा होता है, हुए ढेरों हुए। और सबके लिए समय समय पर प्यार और प्रेम लुटा दो, मगर हर क्षण उनके बीच में मत रहो। 5 मिनट नौकरों के बीच में बहुत है। निर्देश दे दिए, एक मुस्कान दे दी, नौकर प्रसन्न, और तुम अपने काम में बिजी हो जाओ। ऐसा वह सेठ आनंद विभोर करता था, स्वयं आनंद विभोर रहता था। उनके यहां पर एक ग्वाला भी था जो गाय चराने का काम करता था। वह ग्वाला गायों की बड़ी सेवा करता था, बहुत सेवा करता था, अंतरंग से, निस्वार्थ। वह गायों को सेठ की गाय न समझ करके अपनी गायें समझता था, और प्रतिदिन गायों को चराने के लिए ले जाता था। प्रतिदिन अच्छी हरी हरी घास जहां होती थी वहां उन्हें चराता था, बड़ा प्यार करता था, नहलाता था, धुलाता था, ऐसे स्वच्छ रखता था गायों को, ऐसा स्वच्छ रखता था कि लोग उन गायों को देखकर उसे प्यार करने का भाव आ जाता था। अभी जयपुर में 2-3 परिवार लोग कुत्ता घुमाते हैं, रोज सवेरे उठ करके कुत्ते को पालते हैं। नौकर उनके बेबी को लेकर के, उनके बच्चे को नौकर चलता है, और मैम साहब कुत्ते को लेकर के चलती है। कुत्ता सूसू करेगा तो वहां खड़ी रहेंगी, कुत्ता पोटी करेगा तो वहां खड़ी रहेंगी चैन पकड़ करके। मैंने देखा अपनी सगी आंखों से। जब ये बात एक बार चली तो मैंने कहा, हाँ मुझे मालूम है। कुछ परिवार बैठे थे, हमने कुछ रूढ़ियों को तोड़ो, कुछ रूढ़ियों को तोड़ो बंधुओं। अपने घरों में गायों को पालो, पुनः जीवित करो, परिवर्तन करो अपने घर का। जो तुमने गायों को हटा दिया है अपने घरों से, उनके प्रति प्रेम और वात्सल्य जो तुमने खत्म कर दिया है, वो पुनः एक बार लाओ, जागृत करो। और हमने कहा, अगर तुमने गाय पाल ली अपने घर में तो तुम्हारे घर में कभी बीमारी प्रवेश नहीं करेगी, कभी प्रवेश नहीं कर सकती। और उन्होंने कहना मान लिया 2 परिवारों ने। अब वो गाय, उन्होंने गाय ले आए, बछड़ा ले आए, और रोज उसे दोह करके, बढ़िया नहला धुला करके और चैन पकड़ करके उसे घुमाते हैं। लोग कुत्ता घुमाते हैं, वो गाय को घुमाते हैं। बड़ा आनंद आता है उन्हें गाय के साथ रहने में। उसकी एनर्जी, गाय की एनर्जी बहुत बड़ी है बंधु। कहते हैं जिस जगह पर गाय और बछड़ा बांध दिया जाए और बंधा रहे, 6 महीने के अंदर वहां की नेगेटिव ऊर्जा खत्म हो जाती है, नेगेटिव ऊर्जा खत्म हो जाती है। कई कैंसर जैसे बीमारियां खत्म हो जाती हैं गाय के ऊपर हाथ फेरने से, गाय से प्यार करने से, घूम घूम कर गाय का आनंद लेने से। आज गौशालाओं में बहुत सारे लोग जाने लगे, उन जानवरों से प्यार करने लगे। कई बीमारियां इन गायों की निस्वार्थ सेवा करने से प्राप्त हो जाती है।
इनके निवारण हो जाते। मगर आज हम जैसे जैसे संपन्न हो रहे हैं, वैसे वैसे हम जानवरों को अपने घरों से निकालते जा रहे हैं, हटाते जा रहे हैं। अगर सारे परिवार में एक एक गाय ले ली जाए तो बूचड़ खानों में ताले लग जाएं, बूचड़ खानों में ताले लग जाएं। सब कुछ हमारे हाथ में, हम जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं, हम जो चाहें वो कर सकते हैं। मगर कई बार हम अपने आप को इतना बौना समझ लेते हैं, कौन करेगा, प्रमादी और आलसी हो गए। अब कौन करेगा गाय का काम, कौन करेगा, कौन दोहेगा, कौन सानी बनाएगा, कौन चारा खिलाएगा, कौन दूध लगाएगा। तुम भूल गए कि गाय रखने से हमें शुद्ध दूध मिलेगा, शुद्ध घी मिलेगा, शुद्ध दही मिलेगा, शुद्ध छाछ मिलेगी, सब कुछ शुद्ध मिलेगा। तो हमारा मन शुद्ध होगा, हमारे बच्चों का मन शुद्ध होगा और दुनिया के पाप और अभक्ष से हमारा परिवार बचेगा। और अधिकतर परिवारों में अभी भी जगह है। हम तो कहते 5 घर के लोग मिलकर के एक आदमी रख लो, 5 मिलकर के उसे तनख्वाह देंगे, वेतन देंगे, वो 5 गायों को 10 गायों को संभालेगा। तुम्हें कुछ नहीं करना, वो सफाई भी करेगा, सब कुछ करेगा। हम सब कर सकते हैं, मगर प्रमादी आलस हमारे जीवन में हमारे को बर्बाद कर रहा है। आलस जब तक रहेगा, प्रमाद रहेगा, उत्साह नहीं रहेगा इन पशुओं के प्रति। देखो, आम के आम और गुठलियों के दाम। पशु पालन अगर तुमने चालू कर दिया तो तुम बीमारियों से बच जाओगे। गाय कटने से बच जाएगी तो तुम्हें वो गाय इतनी दुआ देगी, इतनी दुआ देगी, और मर करके जब गाय अपनी आयु पूर्ण करके मरेगी, और अगर स्वर्ग में कोई देवी देवता बन गई, जैनी के यहां की तो बन सकती है। केवी सिंघवी की बात जो मैंने पावापुरी की कही थी, क्यों नहीं बनेगी वहां की गाय देवी देवता? क्यों नहीं बनेगी जो रात्रि में खाने नहीं देता, जो उनको रात्रि में पानी नहीं देता, सारी खैली साफ हो जाती है, एक भूसा चारे का तिनका भी नहीं मिलेगा उस गौशाला के अंदर। दिन में जी भर के खिलाता है और रात्रि में पानी भी नहीं देता। नमोकार मंत्र की ध्वनि सुनाता है, भक्तांबर जी का पाठ सुनाता है। और एक दिन नारेली की बात है, हमारा चतुर्मास चल रहा था नारेली में, तो उन्हें भी नमोकार मंत्र की ध्वनि गौशाला में सुनाई जाती थी। एक दिन अचानक लाइट गोल हो गई, मंत्र चल रहा था और बंद हो गया। सारी गाय मिलकर के इतनी जोर से चिल्लाई, हम लोग समझे कि कोई ने गायों को मारना शुरू कर दिया है या गाय ले जाना मार के। जब कर्मचारी वहां दौड़े तो सब उस साउंड की तरफ, जहां जहां वो स्पीकर लगे थे उनके पास खड़े होकर के चिल्ला रही थी गाय। जब जनरेटर चालू करके और फिर उसको चालू कराया, वो शांत हो गई। अब बोलो, जो नमोकार मंत्र सुन रही हो जो गाय, जब एक कुत्ता नमोकार मंत्र सुना दिया, जीवनधर ने, कुत्ता देव बन गया। बैल को नमोकार मंत्र सुना दिया, बैल देव बन गया। वो तो रोज सुन रही है, रोज। रात्रि में नहीं खा रही है, पानी नहीं पी रही है। तो अब जैनी के घर की गाय तो छने पानी की है, और छने पानी की गाय क्यों नहीं जाएगी स्वर्ग? वो अपनी शक्ति के अनुसार तो कर ही रही है। सेठ ने कह दिया रात्रि में भोजन नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, दिन में जी भर के खिलाओ, मंत्र सुनाओ, श्री भक्तांबर जी सुनाओ, उसके परिणामों में निर्मलता आएगी। हाथी जैसा संलेखना ले लेता पारसनाथ के जीत पूर्व पर्याय में, जो हाथी की पर्याय में था, और उसने संलेखना ली, तो जैन धर्म में किसका? जो माने उसका। पशु माने तो पशु का। और ऐसे देव देवी बनकर के ये आएंगे हमारी
और तुम्हारी रक्षा करने के लिए। ये आएंगे उपकार चुकाने के लिए, ये आएंगे तुम्हारी निस्वार्थ सेवा करने के लिए, क्योंकि तुमने निस्वार्थ सेवा की है इनकी। इसलिए पहले हर जैनी के यहां गोधन होता था, ये गोधन कहलाता था। गोधन गोकुल होता था। भरत चक्रवर्ती जैसे व्यक्ति के पास 1 करोड़ गाय होती है, 3 करोड़ हल होते हैं, 1 करोड़ हल होते हैं। ऐसी गायें हर व्यक्ति को पालना चाहिए। और ये गायें, पशु हमारे जीवन में बहुत निस्वार्थ सेवा करते हैं, निस्वार्थ सेवा करते हैं। अगर ये परिणाम हमारे पुराने अपने पिताओं के, अपने बाप दादाजी के, वो परिणाम अगर हमारे अंदर जागृत हो जाए तो हम कहीं ना कहीं से जगह बना करके गाय को पाल सकते हैं। गाड़ी रखने की जगह कहां से आती है? जितनी एक गाड़ी रखने की जगह चाहिए उतनी एक गाय को जगह चाहिए। 10 बाई 10 का एक टीन सेट बना दो, आराम से एक गाय पल सकती है। सब कुछ हो सकता है, मगर हम करें तो प्रमाद और आलस। और मैंने देखा कि जो माताएं पहले गायों की सेवा करती थी वो ऐसी हष्ट पुष्ट होती थी, उन्हें थकान नाम की चीज ही नहीं होती थी, थकान नाम की चीज नहीं होती थी। हमने अभी छोटी बिजौलिया से एक परिवार आता था, जब लॉकडाउन नहीं था, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि महाराज जी मैं ऐसा ऐसा घी बनाते हूं, तो ये चौके में काम आ सकता है? मैंने उसमें थोड़ा सा सुधार करा के कहा ठीक है, आ सकता है। तो मैंने कहा आप कहां से दूध लाते हो? हाँ महाराज हमारी गाय भैंस से घड़ी। मैंने अच्छा, हाँ मुई करूं सारो काम, मुई दूध निकालूं। मैंने कहा वाह, तो आपको तो कभी छींक भी नहीं आई होगी। बोले राम का नाम ले, कटे छींक, 4 बजे उठ जाऊं महाराज, गायों का सानी बनाऊं, चारा लाऊं, चारा देऊं, पानी पिलाऊं, सब काम करूं, फिर चरावा जाऊं, छोड़ आऊं, आ जाई थोड़ा दूर छोड़ आऊंगा। तो कभी वो चले जाते, कभी ये चले जाते। मैंने कहा वाह, और क्या हष्ट पुष्टि, क्या छम 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 पायल बजती थी उसकी। हाँ अभी अभी आपको माइक देंगे थोड़ी देर बाद। और वह तो ये जानवरों के साथ रहने वाला व्यक्ति बहुत मजबूत होता है, सहन शक्ति बढ़ती है उसके अंदर, कभी थकान नाम की चीज नहीं, कभी ब्लड प्रेशर जैसा लो नहीं, कुछ नहीं, कोई बीमारी नहीं। इसलिए पुराने लोग बताते 1-1 पाव कलाकंद खा जाते थे सोने के पहले, खूब खाते थे जी भर के। ऐसे लोगों को मैंने देखा जो बाल्टी से दूध पी जाते थे, और अब तो 1 गिलास दूध देते तो कहे मम्मी लोटा कहां रखा है, लोटा कहां रखा? ताकत ही नहीं हमारे, कुछ हम कर ही नहीं पा रहे। तो ये पशु पालन बहुत हमारे जीवन के लिए फायदेमंद, उपयोगी। और वह ग्वाला सेठ के यहां पर जो सेवक था, वह प्रतिदिन गाय चराने सेठ जी की जाता था। एक दिन वह गाय चरा करके लौट रहा था, तो उसने देखा कि एक शिला के ऊपर नंग धड़ंग एक कोई संत बैठे हुए, जिनके तन पर एक धागा भी नहीं है, एक कमंडल है और एक मयूर पिच्छिका, मयूर के पंखों का एक गुच्छा उनके पास है, और बिल्कुल शांत बैठे हैं, जैसे कोई पत्थर की शिला रखी हो।
वह ग्वाला देखता है और कहता है कि अभी तो 3:30-4 बजे हैं, ये धूप धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, रात्रि में ओस गिरेगी, हवा चलेगी, आंधी तूफान चल सकता है, मगर न इनको ओढ़ने के लिए कुछ है, न बिछाने के लिए कुछ है, कैसे रहेंगे। कुछ समय तक वह उन मुनिराज के बारे में सोचता रहा कि हे भगवान, ये रात व्यतीत कैसे करेंगे। हम तो अपने घर में, अपनी झोपड़ी में, कम से कम झोपड़ी में क्या, सेठ जी के यहां रहता हूं मैं तो। सेठ जी ने कंबल भी दिया है, रजाई भी दी है, एक खटिया खाट भी दी है, एक कमरा भी दिया है, मगर ये तो खुले आकाश में रह रहे हैं। क्या होगा, क्या होगा। और अपनी गायों को इकट्ठा करता हुआ घर पहुंचता है, अपने सारे कार्य करता है, गायों की सानी बनाता है, उनका सारा भोजन गायों का जो था वो किया, दूध लगा करके सेठ जी के घर पहुंचाया और अपनी ग्वालन से कहता है कि जल्दी से भोजन करा दे मुझे। बोले क्यों, अभी तो संध्या ही हुई है। हाँ, मुझे आज जाना है। कहाँ जाना है? मुझे आज जंगल में जाना है। अरे पागल हो गए होगे, क्या करोगे जंगल में? अभी से देखो कैसी ठंड पड़ने लगी है। हाँ भगवान, मैंने एक संत को देखा है जो उस खुले आकाश में, जंगल में बैठे हुए हैं शिला के ऊपर, और शिला भी रात को बर्फ सी शिला की सिल्ली के समान हो जाएगी। आंधी और तूफान, झंझावात चल रहा है, चलेगा, क्योंकि बादल भी उमड़ घुमड़ रहे हैं, बारिश भी होगी। झंझावात हवा वो कहलाती है कि जो बारिश होती है उसमें भी जो हवा चलती है, आवाज करती है जो हवा, वो झंझावात वायु कहलाती है। मांडलिक वायु होती है जो गोल गोल घूमती है, वो वायु भी चल रही थी अभी दोपहर को। मैं उनकी सेवा करने जाऊंगा, मैं उनकी सेवा करने जाऊंगा। भगवान तू शांति से रहना, भोजन करा दे। और वह ग्वाला के लिए भोजन परोसती हैं, भोजन खिलाती हैं, दूध पिला देती हैं, और ग्वाला अपना कंबल लेकर के, एक लालटेन लेकर के, लालटेन जानते हैं ना, कैंडल, क्योंकि पहले ये टार्च से तो चलती नहीं थी, चौकी धाड़ी में लटकी हैं लालटेन। अगर आप गए हो तो, अगर वो नकली है उसमें बल्ब ही लगा हुआ है, वो लालटेन 100 पीस है, वो 100 पीस है, मगर जरूर लालटेन जैसे ही लगती हैं वो देखने में। मगर पहले की लालटेन घास लेट से चलती थी, उनकी बत्ती छोटी बड़ी कर दी जाती थी, और वह ग्वाला एक लकड़ी लेकर के कंधे पे कम्बल डाल करके जा रहा है। मुनिराज ध्यान में तल्लीन हैं, उन्हें कुछ नहीं पता कि बाहर क्या हो रहा है। ग्वाला उनके पास साष्टांग प्रणाम करता है, कंबल उतार के रख देता है और सोचता है कि मैं क्या कर सकता हूं इनके शीत के निवारण के लिए, किस प्रकार इनकी रात्रि कटेगी इस शिला के ऊपर बैठ करके निर्वस्त्र होकर। मुझे तो अभी से ठंड लगने लगी है,
मुझे अभी से ठंड लगने लगी और ये ओस गिरने लगी है। देखो प्रभु के शरीर पर ये बूंदे ओस की। हे परमात्मा, कुछ उपाय बता। वो तो बेचारा भोला निस्वार्थ आदमी था, सेवक भाव था, और वह मुनिराज के ओस की बूंदें देखकर तो अंदर से कांप गया कि ये पड़ी हुई ओस की बूंदें तो इनके शरीर को और ठंडक देंगी, और ठंडक देंगी। क्या किया जाए, कैसे किया जाए, सारी बातें विचार कर रहा था। उसके मन में एक भाव आया कि क्यों ना जंगल में लकड़ियां पड़ी होंगी सूखी, मैं लाता हूं। और जंगल में आसपास जाकर छोटी छोटी टहनियां जो जमीन पर पड़ी थी टूटी हुई, उन सबको बहुत सारी उसने इकट्ठी कर ली और अपनी लालटेन से उन टहनियों में घासने तेल डालकर वो आग सुलगा दी। धीरे धीरे वो लकड़ियां जलने लगी, धीरे धीरे वो लकड़ियां जलने लगी और मुनिराज तो अविचल भाव से बैठे, बिल्कुल शांत ध्यान में बैठे। उन्हें कुछ पता नहीं कि बाहर क्या हो रहा है, मगर भक्ति से प्रेरित निस्वार्थ सेवक अपनी ये सारे उपकरण कर रहा है। और उसने उस आग को जलाया और अपने हाथों को उससे गर्म किया और मुनिराज की पीठ के ऊपर गरम गरम हाथ लगाने लगा। गरम गरम हाथ कभी पैरों पर लगा देता, कभी पीठ पर लगा देता, कभी हाथों पर लगा देता। पूरी रात वह करता रहा, निस्वार्थ। कोई स्वार्थ नहीं था कि मुझे कुछ मिलेगा या सेठ जी मुझे कोई पुरस्कार देंगे। एक अंदर से भाव, एक अंदर से उद्गार उसके अंदर जागृत हुए कि चलो ये मुनिराज क्या करेंगे आखिर, रात्रि में ऐसी कड़कड़ाते की ठंड, क्या करेंगे। और अपना घर छोड़कर के मुनिराज की सेवा में चल पड़ा। कोई डर नहीं लगा कि कोई जंगली जानवर खा लेगा, झपाटा मार देगा, अधमरा छोड़ जाएगा। कोई भी ऐसा भाव उसके अंदर नहीं जाता। बस एक अंदर एक ही परिणाम जाग रहा है कि इनकी रात अच्छे से व्यतीत हो जाए, इनकी रात शांति से निकल जाए और मुनिराज को किसी प्रकार की कोई बीमारी प्राप्त ना हो। देखना वह कितना पुण्य कमा रहा है। एक छोटा सा आदमी, कैसे परिणाम उसके अंदर, कैसे दया भाव, कैसे उद्गार उसके अंदर स्फुटित हो रहे हैं। और भगवान से बार बार परमात्मा को ऊपर देख करके प्रार्थना कर रहा है, हे परमात्मा, हे परमात्मा, बस इनको कोई कष्ट ना हो, इनको कोई कष्ट ना हो। और वह आग में लकड़ी डाल डालकर आग जलाता हुआ पूज्य मुनिराज के ऊपर वह ये सारा कार्य कर रहा है, सारा कार्य कर रहा है बड़े भक्ति भाव से, निस्वार्थ भाव से। और इतनी सेवा में कहीं से भी उसके मन में कोई स्वार्थ नहीं, छल नहीं, कोई किसी का मन दुखाने का भाव नहीं। ऐसा आनंद और भक्ति से भरा हुआ बस ग्वाला
वह ग्वाला। मगर मुनिराज ध्यान में बैठे हैं। धीरे धीरे प्रातःकाल होने की स्थिति में आ रहा है। पूरब दिशा में कुछ हल्का सा प्रकाश उत्पन्न हुआ। ग्वाले ने देखा कि पौ फट रही है, उजाला हो रहा है, मगर ठंड प्रातःकाल और हवा चलती है, और हवा चलने लगी तेज। मुनिराज के शरीर में क्या बोलते हैं आप, रोंगटे खड़े हो गए। मगर मुनिराज तो हिले भी नहीं, शरीर भले रुए रुए हो गए। ग्वाला बार बार जल्दी जल्दी हाथ चला रहा है, जल्दी जल्दी हाथ चला रहा है, मगर इधर चलाता वहां फिर रोंगटे हो, फिर इधर चलाता वहां फिर। एक बार मैंने भी ऐसा किया था, जब हम ललितपुर से बिहार करते हुए मुरैना की ओर आ रहे थे, तो महाराज ने कहा चलो इधर एक गुफा है ऊपर, अपन चलते हैं। जनवरी का महीना था। महाराज, हम और देव सागर जी महाराज साहब थे, और संजय ब्रह्मचारी भी था। हम लोग चारों जमीन से करीब 1 किलोमीटर ऊपर एक बहुत बड़ी गुफा थी, मगर सामने से पूरी खुली थी। महाराज ने कहा आज यहीं रहेंगे। ठीक है। महाराज 6:30 बजे करीब बैठे, हम लोग भी बैठ गए सामायिक में। 10:30 11 बज गए, देखा महाराज नहीं उठे। 12 बज गए, महाराज नहीं उठे। अब हमने कहा हम तो उठेंगे, और हमने देखा तो महाराज का शरीर बिल्कुल ऐसे ठंडा, जैसे बर्फ की सिल्लियां चारों तरफ से लगी। मुझे यही ध्यान आया वो ग्वाले का। मैंने उस ग्वाले ने, वो चतुर्थ काल की बात थी, ये पंचम काल की बात थी। मैं आंख तो नहीं जला सकता, मगर मैं अपने हाथों को गर्म कर सकता। और मैंने अपने हाथों को रगड़ रगड़ करके बहुत गर्म करता और महाराज की पीठ में फेरना शुरू कर दिया। कभी हाथ में फेरता, जब पुनः पीठ में आता तो पीठ पुनः फिर उतनी ठंडी। इस हाथ में फेरता, जब तक दूसरे हाथ में आता तो फिर ठंडा। मगर हमने कहा कोई बात नहीं, ना मामा से काना मामा तो अच्छा है। किसी का मामा ही नहीं है, और किसी का मामा है मगर उसका एक बल्ब फ्यूज है, तो क्या फर्क पड़ता है, एक बल्ब तो जल रहा है। मैंने कहा 1 सेकंड के लिए तो वहां की ठंडक गर्मी में बदलती है, फिर ठंडक आती है, तो कोई बात नहीं। मैं करता रहा, पीठ पे हाथ फेरता रहा, हाथों पर फेरता रहा। अब महाराज कहते हम कहते महाराज आप अपना काम करो, मैं अपना काम करूंगा। करता रहा, और बड़ा आनंद आ रहा था मुझे। वो पूरा ग्वाले का दृश्य मेरी आंखों के सामने झलक रहा था, और वह मुनिराज भी मुझे झलक रहे थे कि मुनि महाराज शांति से बैठे हैं, ना हिल रहे ना डुल रहे हैं, और ग्वाला कभी चक्कर लगा देता है, और पूरी सेवा निस्वार्थ कर रहा है। मैंने भी
जी भर के की, मगर फिर महाराज ने मुझे बाध्य कर दिया और मैं करीब 2 बजे मुझे लेटने के लिए कह दिया। तो ऐसी सेवा करने का मौका जब मिले तो बड़ा आनंद आता है। निस्वार्थ सेवा, निस्वार्थ सेवा। और ग्वाला सेवा करता रहा। प्रातः काल की पौ फट गई, लालिमा दिखने लगी पूरब दिशा पर और धीरे धीरे सूर्य उदय हो गया। सूर्य की किरणें जब मुनिराज के चेहरे पर पड़ी, मुनिराज की मुद्रा, उनकी मुद्रा, उन्होंने अपनी दृष्टि को खोला और उस सूर्य की तरफ देखा। जब देखा तो उन्होंने एक कंबल ओढ़े हुए एक छोटा सा व्यक्ति, छोटे का मतलब कम अमीर व्यक्ति, उनके चरणों में हाथ जोड़ करके बैठा हुआ है, हाथ जोड़ करके बैठा हुआ है। मुनिराज चारण विधिधारी मुनिराज थे और मुनिराज खड़े हुए, चारों दिशाओं में उन्होंने बंधन किया, आवर्त किया और ग्वाले ने उनके पैर पकड़ लिए, माथा रख दिया। महाराज ने पंच नमस्कार मंत्र बोला और आकाश मार्ग से उड़ गए। ग्वाला देखता रह गया। वो गए, वो गए और महाराज तो चले गए। ग्वाला इतना आनंद विभोर था, इतना आनंद में रोम रोम पुलकित हो रहा था। केवल नाम पुलकित रखने से कोई पुलकित हो जाए तो सारे लोगों के नाम पुलकित रख दिए जाए। अगर आनंद नाम रखने से किसी को आनंद मिल जाए तो सारे लोगों के आनंद नाम रख दिए जाए। आनंदी बाई और आनंद, आनंदी बाई और आनंद, आनंदी बाई और आनंद, दोनों के नाम रख दिए जाए। नहीं बंधु, कुछ करने से आनंद मिलता है। कुछ करने से, जब हम कुछ करते हैं तब हमारे अंदर आनंद जागृत होता है, जब एक उत्साह जागृत होता है, तब हमारे अंदर एक श्रद्धा, एक भक्ति और सेवा जब आती है तो बड़ा उत्साह, 24 घंटे उत्साह रहता है। उसके चेहरे के भाव पकड़ने वाला चाहिए। वो समझता है कि आदमी आज ये प्रसन्न क्यों है, जरूर इसकी कोई मनोकामना पूरी हुई है। आज जो ये चाह रहा था वो आज इसे मिल गया है, इसे मिल गया है, आनंद हो जाता है। तो ऐसा आनंद उस ग्वाले ने प्राप्त किया। महाराज तो आकाश मार्ग से चले गए। ग्वाला को जब तक वो दिखते रहे, ग्वाला अपनी दृष्टि उन पर लगाया रहा। और जब महाराज उसकी आंखों से ओझल हो गए, उसने अपना कंबल संभाला, अपनी लालटेन संभाली और अपनी लकड़ी संभाली और जल्दी से अपने घर पहुंचा। और सेठ जी कहते हैं, अरे भैया कहाँ गए थे तुम, आज गायें नहीं लगी? 3-4 गायें तो सेठानी जी ने लगा ली हैं, सानी बना के भी खिला दी। सुन रही हो सेठानिया, है ना? अरब दासी जो सेठानी थी, उसने 4-5 गायों की सानी बना दी, सानी खिला दी और गायों को भी दोह लिया। तुम कहां गए थे भैया?
और तुम्हारा ग्वाला अगर लेट आता तो तुम कैसे बोलते? समझना जरा, कैसे बोलते तो? मगर सेठानी ने इतने प्यार से, सेठ जी ने कहा, बेटा कहाँ गए थे तुम? अरे सेठ जी, आज मैं आनंद से भरा हूं। क्या हुआ बेटा? सेठ जी, कल मैं आपको बता नहीं पाया, मैं शाम को जब गाय चरा करके आया तो रास्ते में मुझे एक दिगंबर मुनि मिले जिनके शरीर पर एक धागा भी नहीं था। तो मेरे मन में भाव आया कि रात को कैसे बिताएंगे, ऐसी कड़कड़ाते की ठंड ओस पड़ रही है। तो मैं रात भर उनकी सेवा करता रहा। क्या किया तूने सेवा में बेटा? सेठ जी, अगर कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करना। मैंने लकड़ियां इकट्ठी करके वहां लकड़ी जलाकर हाथों को गर्म करके और मुनिराज के पूरे शरीर में चलाता रहा। शाबाश बेटा। और सेठ ने अपने गले का हार उतार करके उस ग्वाले के गले में पहना दिया। धन्य है मेरे गुरु, और मैं उनकी सेवा नहीं कर पाया, और तू मेरे घर का सेवक, तूने वो पुण्य कमा लिया बेटा। निश्चित तेरा भविष्य उज्जवल है, उज्जवल है तेरा। फिर कहाँ है वो महाराज? चल मैं भी दर्शन करूं। सेठ जी, वो तो सूर्य उदय होते ही आकाश मार्ग में उड़ गए। अरे वाह बेटा वाह, तूने चारण विद्याधारी मुनिराज के दर्शन किए। मैं जिंदगी में आज तक चारण विद्याधारी मुनिराज के दर्शन नहीं कर पाई। वे सब दत्त सेठ के थे। और उनकी आंखें छलछला गई। और सेठानी ने जब ये बात सुनी तो सेठानी भी आनंद से भर गई और कहा, वाह बेटा वाह, तुमने आज बहुत बड़ा साथी से पुण्य अपने जीवन में कमाया। कहाँ है ग्वालन? ओ ग्वालन। हाँ भाई जी, आई। और सेठानी ने अपने हाथ के 2 कंगन उस ग्वालन के हाथ में पहना दिए। और सेठानी भी आनंद से भर गई। बोले, बेटा रात भर का जगह होगा, तू सो जा, है ना? आज हम गाय चराने के लिए सेठ जी चले जाएंगे। अरे सेठानी, ऐसी गलती नहीं करो। कोई बात नहीं, या तो किसी और को बुला लेते हैं। और सारी गायों को सेठानी ने लगा लिया, सेठ जी ने लगा लिया, सानी बना दी, चारा खिला दिया और उसे सुला दिया। दोनों निस्वार्थ, सेठ जी भी निस्वार्थ, ग्वाला भी निस्वार्थ, सेठानी भी निस्वार्थ, ग्वालन भी निस्वार्थ। ग्वालन ने भी हाथ बटाया। और आपका समय हुआ, हम समझें अपने जीवन को अभी समाप्त नहीं हुआ है, अभी तो गुल और खिलेंगे। और वह ग्वाला 2 घंटे 3 घंटे सो करके पुनः उठा, सारी सफाई करी और गायों को पूछा, सारी गायें? बोले, भेज दी बेटा, तू सो जा, और आज खाना नहीं बनाएगा, आज घर पे ही खाएगा। ग्वालन कहती, नहीं भाई जी, हम बना लेंगे। बोले, नहीं बनाएंगे। और सेठानी ने बढ़िया लपूका बनाया। लपूका कहते क्या? हाँ, लपूका कोई आज का थोड़ी है। लपूका तो बनता होगा पहले भी, नाम कुछ और होगा। क्योंकि ये तुम जो जितनी डिश बना रहे हो ना, एक भी नई नहीं है। तुम्हें लगता है कि ये सब नई है, सब अनादिकाल से है, सब अनादिकाल से। जैन दर्शन को पढ़ने के बाद कोई चीज नई नहीं लगती, सब पुरानी है, सब पुरानी है। सब थे बेटा, सब थे, तुम्हें मालूम नहीं? वो मूछ वाले के ना थे। वो मूछ वाला भी ऐसे ही था, मसाले भी ऐसे ही थे, मगर परिवर्तन होता रहता है। तो वह सेठ जी, सेठानी ने
ग्वालन से कहा कि आज यही भोजन बनेगा, और बड़े आत्मी भाव से ग्वाले को और ग्वालन को भोजन कराया और वस्त्राभूषण दिए, सब देकर के ग्वाला कहता है माँ मैं जा रहा हूँ सेठानी माँ, और 3 बजे गायों को लेने के लिए चला गया, मैं भी जा रहा हूँ तुम भी जाओगे। इन्हीं मंगल भावना के साथ सबकी आत्मा परमात्मा बने। जिनवाणी स्तुति। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो बाणी मस्तक के धरूं सदा देते हूँ धूप। हे जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरो शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमो का। परम पूजनी द्वादशांग जिनवाणी माता की सुत देवता सुत देवता सुत देवता जैनम जेतु शासनम जैनम जेतु शासनम जैनम जेतु शासनम। ओ થઈ ગયો